हेलो, दिस इज काशिफ याकूब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डिस्कशन में हम बात करेंगे ऐसे 3 बिहेवियर्स की जिनको फॉलो करके आप बेहतरीन स्ट्रेटेजिक थिंकर बन सकते हैं। यस, अगर आप पे ये टैग लग भी चुका है कि आप स्ट्रेटेजिकल थिंकर नहीं है, तो भी आप ये स्किल डेवलप कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आगे जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास तमाम इंटरेस्टिंग इंसाइट्स, तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लर्निंग के लिए, आपके सीखने के लिए पहुंच सके। जी, तो बात करते हैं वो 3 बिहेवियर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले एक्यूमेन, नंबर 2 एलोकेशन एंड नंबर 3 एक्शन। सबसे पहले जब हम बात करते हैं एक्यूमेन की, तो एक्यूमेन का मतलब है कि आप व्हाट्स थिंकिंग, यस, कि आप हाउ यू थिंकिंग क्या है, सोच क्या है। देखिए, जब आप एक्यूमेन की बात करते हैं तो आप नेक्स्ट की बात कर रहे होते हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव करने की बात कर रहे होते हैं, आप सोच की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, आप अपने आप उस ये एक एबिलिटी है जिसमें आप करंट सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, समझते हैं, आइडियाज जनरेट करते हैं और करंट सिचुएशन से फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखते हुए, फ्यूचर डिजायर को देखते हुए इम्प्रूव करते हैं, उसको अचीव करने के लिए, अपने गोल्स अचीव करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। एक्यूमेन के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, यानी आप एनालाइज करें, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें, उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ों को देखें। इंटरनल में आपके प्रोसेसेस आ सकते हैं, आपके ऑपरेशंस आ सकते हैं, एक्सटर्नल में आप कंपेटिटिव लैंडस्केप आ सकती है, कंपटीशन एनवायरनमेंट आ सकता है, मार्केट ट्रेंड आ सकता है, कस्टमर फीडबैक आ सकता है। तो ये सब चीज़ें एनालाइज करके आप क्या करते हैं, आप बेसिकली अपने गोल्स को अचीव करने के करीबतर होना चाहते हैं, उसके करीबतर होते चले जाते हैं। इसके बाद है इनसाइट, इसका दूसरा स्टेप, एक्यूमेन का दूसरा स्टेप इनसाइट, यानी अब आपने उसको लर्निंग की तरफ देखना है कि लर्निंग किस तरह से जनरेट हो सकती है। तो स्ट्रेटेजिकल थिंकर क्या करते हैं मोस्टली कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली डेडलाइन को फॉलो करते हैं, बहुत सख्ती से डेडलाइन को फॉलो करते हैं और अपनी हर सिचुएशन को रिकॉर्ड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं, उसको शेयर करते हैं और उन इनसाइट्स पे रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। और उसके बाद जब आप कॉन्टेक्स्ट को आपने एनालाइज भी कर लिया, आपके पास कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस भी आ गई, आपने उसके इनसाइट्स पे रिफ्लेक्ट भी कर लिया, तो आप कुछ नई वैल्यू क्रिएट करते हैं, कुछ नई चीज शेयर करते हैं, कुछ नई चीज ऑफर करते हैं। दैट इज इनोवेशन नाउ। तो आप भी अगर अपने मुतालिक ये सोच रहे हैं और अपने आप से पूछना चाहते हैं कि आप एक्यूमेन पे कहाँ स्टैंड करते हैं, आप एक्यूमेन को कितना आप फॉलो कर रहे हैं, कितने थिंकर हैं, तो आप अपने आप से ये 3 सवालात पूछें। तो क्या आप रेगुलरली कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस करते हैं? क्या आपको इंटरनल और एक्सटर्नल चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन की पता है? क्या आप इन साइट्स पे रेगुलरली रिफ्लेक्ट करते हैं और अपने लोगों के साथ शेयर करते हैं? क्या आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए न्यू अप्रोचेस को कंसिडर करते हैं? यस, हम मूव करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जिसका जो है एलोकेशन। एलोकेशन का क्या मतलब? प्लानिंग। यस, व्हाट डू यू प्लान एक्चुअली? तो स्ट्रेटेजिक थिंकर क्या कर रहे होते हैं? वो गोल सेट करते हैं, वो रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो डिसीजन मेकिंग के दौरान रिस्क्स को और ट्रेड ऑफ्स को एनालाइज कर रहे होते हैं, उसको रिकग्नाइज कर रहे होते हैं और सुपीरियर वैल्यू ऑफर करके कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करते हैं। राइट, आप भी अपनी पर्सनल लाइफ्स में, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। आप अपने आप से पूछें, आप अपने रिसोर्सेज, अपना टाइम, अपना टैलेंट, अपना कैपिटल कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए। राइट, उसको कैटेगराइज करें, उसको एनालाइज करें और उसके बाद उस पे आप कंपेटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। यस, आप अपने रिसोर्सेज पे फोकस करें। रिसोर्सेज आमतौर पे अनडिसिप्लिन्ड होते हैं, उसका इम्पैक्ट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स पे लेकिन बहुत ज़्यादा होता है। आप इंश्योर करें कि आपके जो भी रिसोर्सेज हैं वो अलाइंड हो आपके स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ। राइट, सेकंड नंबर पे अब आपने डिसीजन मेकिंग करनी। डिसीजन मेकिंग में देखें, जो स्ट्रेटेजिकल थिंकर होते हैं वो आमतौर पे किसी भी बेस ऑप्शन को लेके आगे नहीं जाते, वो डिफरेंट ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं और उसके बाद उनको एनालाइज करते हैं, उनको समझते हैं कि
वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या है, यानी उसके ट्रेड ऑफ्स क्या होंगे, उसमें रिस्क्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, उसके प्रॉस एंड कॉन्स देख के उस पर डिसाइड करते हैं। जब आपने अपना फोकस क्लियर कर लिया, आपने अपनी चीजें देख ली, आपने देख लिया कि आपने किन रिसोर्सेज पे फोकस करना है, आपने डिसीजन मेकिंग के स्टेप से गुजर आए, तो अब आ जाएगा कंपेटिटिव एडवांटेज। जब आप इन सारी चीज़ों को कर लेंगे तो इसका मतलब है आप डिफरेंट वैल्यू क्रिएट करेंगे, आप स्पेशल वैल्यू ऑफर करेंगे, जो कि कंपेटिटिव एडवांटेज बन जाएगा। अब आता है कि अगर आप भी देखना चाहते हैं कि क्या आप रिसोर्सेज को एलोकेट प्रॉपर्ली कर रहे हैं, तो आस्क योरसेल्फ दीज 3 क्वेश्चंस। यस, 3 क्वेश्चंस अगेन। सबसे पहले तो क्या आप प्रोडक्टिवली, प्रोएक्टिवली रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हैं और मूव कर रहे हैं अंडर परफॉर्मिंग एरिया से रिसोर्सेज को परफॉर्मिंग एरियाज की तरफ या प्रोस्पेक्टिव परफॉर्मिंग एरियाज की तरफ, या आप दूसरा क्वेश्चन कि क्या आपके एक्टिविटीज आपके गोल्स के साथ अलाइंड हैं या नहीं है, क्या आपने अपने आप को कंपटीशन के अगेंस्ट कहीं पे प्लेस किया है या कहां पे आप अपने आप को प्लेस करते हैं। यस, नंबर 3rd पॉइंट इज एक्शन। एक्शन इज व्हाट यू डू बेसिकली। देखिए, आप स्ट्रेटजीज बना लेते हैं, आप स्ट्रेटजीज पे काम कर लेते हैं, आप सब चीजें लिस्ट डाउन कर लेते हैं, आपने थिंकिंग के प्रोसेस से भी गुजरे, आप प्लानिंग के प्रोसेस से भी गुजरे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्शन क्या करते हैं। यस, आप स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, क्या आपके पास इंप्लीमेंट करने की चीजें मौजूद हैं, क्या आप जानते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट करना है, बिकॉज इंप्लीमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस पे ही बहुत सारी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं। इसके लिए आप में क्या होना चाहिए, इसके लिए आप में कोलैबोरेट करने की स्किल होनी चाहिए, इसके लिए आप में अपने आप को एनालाइज करने की स्किल होनी चाहिए, इसके लिए एग्जीक्यूशन की स्किल होनी चाहिए, और इसके लिए पर्सनल परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने की स्किल होनी चाहिए। राइट, सो कोलैबोरेशन से क्या मुराद है कि आप दूसरों के साथ मिलकर किस तरह से काम करते हैं, आप किस तरह से नॉलेज, डाटा और इनसाइट्स शेयर करते हैं। राइट, एग्जीक्यूशन इज अब आपने प्लानिंग के बाद एक्शन लेना है, आपने देखना है व्हाट टू डू, आपने एग्जीक्यूट करना है, आपने इंप्लीमेंट करना। राइट, लेकिन वो होना आपकी ऑर्गेनाइजेशनल गोल के, आपके पर्सनल गोल के अलाइंड होना चाहिए। आप स्ट्रेटेजिक होने की बात करें तो इसका मतलब है कि आप में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि आप डिफरेंट ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकें, एडॉप्ट कर सकें। आपकी माइंडसेट एजिलिटी होनी चाहिए ताकि आप चैलेंजेस को ओवरकम कर सकें और वो तरीके तलाश कर सकें, उस तक पहुंच सकें कि आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो। तो इसके लिए भी आप अपने आप को चेक करने के लिए अपने आप से 3 क्वेश्चंस पूछेंगे। जी, जब स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने का वक्त आता है तो क्या आप एक्शन के लिए तैयार होते हैं? जी, क्या आप लोगों से कन्वर्सेशन के दौरान स्टार्ट में ही बात कर लेते हैं कि उनके गोल्स क्या हैं, उनके गोल्स के बारे में क्या व्यूज है? राइट, आप ऑब्स्टेकल्स पर इजीली साइड ट्रैक हो जाते हैं और उससे आगे मूव करते हैं या नहीं करते? दीज आर क्वेश्चंस जिसकी बेस पे आप ये डिसाइड करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। सो देखिए कि आपने सबसे पहले अपने आप की स्ट्रेटेजिक फिटनेस एनालाइज करनी है, असेस करनी है। तो हमने क्या चीजें डिस्कस की? हमने कहा कि कौन कौन से 3 बिहेवियर्स हैं, हमने कहा एक्यूमेन है, हमने कहा एलोकेशन है, हमने कहा एक्शन है। जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब है कि आपकी थिंकिंग, जिसका मतलब है आपकी प्लानिंग, और जिसका मतलब है आपका एक्शन, व्हाट यू डू एक्चुअली। तो आपने इन सब चीजों को देखना है, हमने इन सब चीजों को ही एनालाइज करना है। ये सब चीजें ही हैं जो एक स्ट्रेटेजिक थिंकर को बाकियों से मुनफरिद करती हैं, बाकियों से मुख्तलिफ करती हैं। और ये ऐसी चीजें हैं जो लर्न की जा सकती हैं, जो इम्प्रूव की जा सकती हैं। अगर आप में नहीं है तो भी आप सीख सकते हैं और स्ट्रेटेजिक थिंकर बन सकते हैं। जी, ये थी जी आज की डिस्कशन। आज का आर्टिकल मैंने लिया था हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू से, जिसका टाइटल था हाउ यू कैन बिकम अ गुड स्ट्रेटेजिक थिंकर, यस, इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक थिंकर। और ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था 8 नवंबर 2023 को और इसके ऑथर थे रिच हार्ट। Hopefully this was an interesting for you. Hopefully you have learned a lot from this article. This discussion will come up with a new content. Thank you very much for listening. Thank you.